हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मेरे पास यहाँ पर एक एपी गिवन है जो कि है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, एक एपी है। अब इस एपी में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है ए या A1 की कितना है और आपको निकालना है डी। तो सबसे पहले ए या A1 क्या होता है बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना नंबर्स, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब टर्म्स कहलाते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, ए या A1। मतलब ए या A1 कितना है मेरे पास 3, जो मैं इसी से देख के बता सकती हूँ। अब डी क्या होता है, तो डी होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर है या फिर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। और याद रखेंगे ये एक फिक्स्ड नंबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डी निकालने का क्या तरीका है, तो डी निकालते हैं हम A2 माइनस A1 करके। मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, या फिर A2 टर्म में से A1 टर्म माइनस कर देते हैं, मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डालिए ज़रा, क्या होगी। A2 है आपके पास 1, A1 कितना है 3। देखिए यहाँ पर ए या A1 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं जो कि है 3। A2 क्या है, हमको देख के ही लिखना है 1। A3 क्या है, -1। A3 है आपके पास -1 एंड A4 क्या है बच्चों, -3। ये रहा। ठीक है, तो चलिए डी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और इन दो में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा। तो 1 एंड 3 में से 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -2। तो आपके पास ए या A1 की वैल्यू आ गई 3 एंड जो डी है वो क्या आ गया, -2। ठीक है, और यही आपसे पूछा था और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कुछ अलग होगा। अब आपके पास यहाँ पर एक गिवन डेटा दिया हुआ है जो कि है ए 10 एंड डी भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है जो कि है 10। ठीक है, और आपसे यहाँ पूछा गया है कि बताएं फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगी इस एपी की। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या आने वाली है। तो कैसे बताएंगे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जनरल फॉर्म एंड एपी क्या होता है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर आप इसे लिखेंगे A1, मतलब ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है बच्चों, A3 ये थर्ड टर्म है। ये कौन सी टर्म है बच्चों, A4 ये फोर्थ टर्म है। और ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब टर्म्स हैं। ये तो आपको पहले से आता है। अब आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट 4 टर्म बताइए जिसमें से आपको ए पहले से दिया है उन्होंने और डी भी दिया है। तो चलिए ए और डी की मदद से हम ये तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो A1 इज ऑलरेडी गिवन विच इज 10। A2 क्या हो जाएगा, A+D। ये देखिए, बस इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू रखना है। तो ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा ये 20। A3 कैसे निकलेगा, तो ये देखिए A+2D, ए है 10 +2 इंटू डी कितना होगा 10 दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 + 20 विल बी 30। ओके, तो A3 टर्म 30 आ गई आपकी, A2 टर्म आपके पास आ गई 20। A1 आपको ऑलरेडी गिवन था। A4 भी इसी तरह से निकालिए। तो A4 कैसे निकलेगा, A+3D। तो ए है 10 +3 इंटू डी है 10, तो कितना हो जाएगा ये 10 + 30 विल बी 40। ठीक है, तो A4 आ गया आपका 40। अब आपके पास जो पूछा गया था कि फर्स्ट 4 टर्म बताएं, तो वो आ चुकी हैं। कितनी आई हैं फर्स्ट 4 टर्म आपके पास, जो फर्स्ट 4 टर्म निकली थी जिसमें से आपको 10 पहले से दिया गया था, और अब आपने निकाली है सेकेंड टर्म जो कि आई है 20। थर्ड टर्म आई है आपकी 30 एंड फोर्थ टर्म आई है 40। ठीक है, तो ये आपने टर्म्स को निकाल के बता दिया और यही आपका आंसर है। ये बन गई एक एपी।
ठीक है। अब एपी को चेक कैसे करना है कि क्या गिवन सीरीज या लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी ही है, तो ये चेक कैसे करते हैं अब हम वो सीखेंगे। तो मैं अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। मान के चलिए मेरे पास एक एपी गिवन है, या मुझे अभी पता नहीं है, मुझे सिर्फ अभी चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो हम चेक करना सीख रहे हैं। सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या चेक करना है, आपको स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस पता करना है। और कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या है कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर होता है या फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इनके कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, अगर ये फिक्स नंबर आते हैं, सेम आते हैं, तो ये एपी है, नहीं तो ये एपी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं चेक करती हूँ, ये क्या है, ये है ए और A1, दिस इज A2 टर्म, दिस इज A3 टर्म, दिस इज A4 टर्म। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कीजिए, या A2 में से A1 माइनस कीजिए। तो A2 माइनस A1 वैल्यू पुट करेंगे। A2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 4 है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2। तो प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर का साइन आएगा। यहाँ पर बड़ा नंबर 4 है, तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आया 2। अब मैं एक और चेक कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया A2 माइनस A1, ये अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ आएगा 8 माइनस 4 और ये आ गया 4। देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है, यस और नो, तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये 2 आया है और ये 4 आया है, ये फिक्स नंबर नहीं है, ये चेंज दिखा रहे हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे नहीं होते कॉमन डिफरेंस, या कोई फिक्स नंबर नहीं आता है कॉमन डिफरेंस में, तो जो सीरीज आपको दी है वो एपी नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। आई होप आपको चेक करना आया है कि कैसे हम चेक करते हैं कि गिवन सीरीज एपी है या नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो कि बताता है nth टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी को। क्या होता है वो फॉर्मूला बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और a n क्या होगा, nth नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, अब गिवन एपी आपको दिया है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। चलिए क्वेश्चन को समझिए। आपसे पूछा है कौन सी टर्म एपी की, जो कि एपी आपको पहले से दी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। उसके बाद लगा है क्वेश्चन मार्क, तो मतलब आपको यहाँ बताना है ये जो 78 है ये किस टर्म पर आएगा। इसका मतलब क्या है, किस टर्म पर आएगा, मतलब कि nth टर्म, राइट। तो आपको यहाँ पर nth टर्म निकालना है। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। चलिए ये फॉर्मूला यूज़ ही इसलिए होता है nth टर्म को फाइंड करने। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला एज इट इज़ लिखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए वैल्यू रख दीजिए ज़रा। तो ए की वैल्यू गिवन है, ये रही 3। डी निकालना हमें आता है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकाल के देखिए। तो 8 माइनस 3 विल बी 5। आपको चेक नहीं करना कि ये एपी है या नहीं है, ऑलरेडी लिख के दिया गया है कि ये एपी है, तो फिर चेक करने से मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो डी आ गया, ए आ गया, nth टर्म तो नहीं पता, यही तो आपको निकालना है। और ए एन टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 78। अब सारी की सारी वैल्यू इस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो ए एन की प्लेस पे लिखिए 78 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3
प्लस n आपको नहीं पता, वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। d है आपके पास 5। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये इंटू होके हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 5। अब नंबर एक साथ कर लीजिए, वेरिएबल एक साथ। ये प्लस का 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3, और ये जो माइनस का 5 है यहाँ आके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 5 हुआ, ये -3 हुआ, ये हुआ 5n। ठीक है, प्लस और प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये 78 में 5 प्लस करेंगे तो 83 आएगा, -3 एज इट इज़, ये 5n, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है, 83 में से 3 माइनस करेंगे 80 आएगा, एन 5n। एन की वैल्यू निकालेंगे, ये इनटू में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो 80 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आउट करेंगे, 16 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन की वैल्यू निकल के आई है 16। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ A16 इज इक्वल टू 78 है। यही आपको समझना था। यहाँ पे 78 ऑलरेडी गिवन था ना, तो ये किस टर्म पर है, मतलब nth टर्म बताएं किस टर्म पर ये 78 है। तो ये 78 किस टर्म पर आया है, ये आया है 16 टर्म पर। यही आंसर है। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं कवर करूँगी कुछ और भी क्वेश्चंस जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को और उन वीडियो को ज़रूर देखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।